मखदूम शाहबुद्दीन साहब, अब आप माशाल्लाह से बहुत कम अपीयर होते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश के ऊपर आप आ जाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाकी मेहमानों से इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एप्का के सदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अग्रीव्ड पार्टी ये है, काफ़ी दिन से एहतजाज भी कर रहे थे, जनाब संघेड़ा साहब, खालिद जावेद संघेड़ा साहब, आप मुतमईन हैं सर बजट से, या आप लोगों का मसला अभी भी महंगाई है? महंगाई तो सबका मसला है, और ख़ुसूसी तौर पर जो मज़दूर है, छोटे लेवल पर मुलाजम है, तनख्वाहदार तबके पर, और हम पर महंगाई आपको पता है कि ज़्यादा असर करती है। बिल दें तो हम दें, अगर पेट्रोल के नर्ख अदा करें तो हम करें, बिजली गैस के बिल भरें तो हम भरें। हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हर महीने में बिल भरते हैं, बेशक उधार लेकर भरें, लेकिन जो अरबों रुपए के बिल हैं वो अदा ही नहीं कर रहे, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो मुलाजमीन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए करते हैं। तो अब आप देखें कि 35% जो है ग्रेड 1 से 16 तक जिनको मिलेगा, हाँ जी, उनका गुजर बसर हो जाएगा इतने पैसों में, जो इजाफा है बेसिक पे होता है। तो देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट जो है ये 5.5% वाली है, 10% वाली है, और सबसे बड़ी छाल पिछले साल 15% लगाई थी इन्होंने। तो उससे तो बेहतर है कि निकल कर चलो 35% की तरफ तो है। 35%। महंगाई अब 100% से भी ऊपर चली गई है। तो आप देखें कि हमारे जो 2018 से पहले सोने का रेट 48,000 रुपये था, और डॉलर का रेट 98 रुपये था। तो अब उसकी रेशो से देखें डॉलर तो 300 हिट कर गया, अब 300 से ऊपर है, और सोने का रेट 2,30,000 से 2.5 लाख के करीब चल रहा है। तो उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आंसू पूंजने के लिए मुलाजमीन के कुछ ना कुछ है। वो भी आपको पता है कि हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं धरना। आपकी तनख्वाह कितनी है? उससे पहले मेरी तनख्वाह 50,000 थी। 50,000 में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ जी। और फैमिली भी होगी? हाँ जी, फैमिली। 50,000 में आप अपने घर का बजट बना लेते हैं? यही तो हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि 6 लोगों का बजट, वालदा, मियाँ बीवी और 2 बच्चों का, हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 6 लोगों का जो बजट है वही मांगते हैं। उसका जो तखमीना लगा लें, उसके मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशकिस्मती है। लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं जाती, हमें सिर्फ बताते हैं कि मुश्किलात हैं, परेशानी है, और जो हालात हैं उसके मुताबिक 35% चलो कुछ ना कुछ आंसू पूंजे गए हैं। गुज़िश्ता जो हमारा मेन मुतालबा है कि तनख्वाहों में जो तफरीक है ये नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि कुछ लोगों को नवाज दिया जाता है, कुछ को नहीं। हमारी कल जो मुलाकात हुई थी एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से, तो हमने यही कहा था कि कम से कम 35 बजाय आप 30 दे दें, लेकिन सबको बराबर ना उस तरह करें। जो लोग बेचारे डिस्पैरिटी में 150% जिनको दिया गया है, हमें अभी 40% दिया गया है, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि ठीक है आपकी बात। तो हमने कहा कि ये डिस्पैरिटी को जितना ख़त्म किया जा सकता है वो करें, जितने वसाइल में रहकर। तो वसाइल का तो हमें बता देते हैं कि कम है। हम कहते हैं कि जिनको पहले नवाजा गया, खुदारा उनको 30 की बजाय थोड़ा सा कम, उनको भी हमारे बराबर ही ले आते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम कर देते, और उसमें जो है बचत करके इनको दे देते, जो पहले डिस्पैरिटी में अगर चाहते तो वो हो सकता था। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।